अच्छा, कल का शूट तो मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि वैसे तो मैं अक्सर रिस्क ले लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी रिस्क नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी 5 आउटफिट हैं और 5 आउटफिट्स को लेके मैं जाऊँ और रास्ता में ट्रैफिक का कोई पता नहीं है, और एक ट्रैफिक की खबारी और जाके फिर शूट की खबारी, तो उसका मेरा इरादा नहीं था। अगर एक आउटफिट होता या दो तो मैं कहती चलो ठीक है, ट्रैफिक की खबारी भी देख ली और फिर उसके बाद शूट कर लिया आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी खबारियाँ देखने का मेरा मूड नहीं है, तो इसलिए कल मैं आराम करूँगी और मैंने शूट कैंसिल कर दिया। लेकिन मसला ये है, जब आप इतना कुछ प्लान कर लो सब कुछ और आप कल का मेरा पूरा दिन ज़ाया जाएगा एक लिहाज का मेरे लिए, क्योंकि मैं जो पूरा एक दिन है वो एक दिन पहले प्लान करके रखती हूँ और वो सारा प्लान जो है फिर मेरा ख़राब हो जाता है और कल का पूरा दिन मेरा जो है वो ज़ाया जाएगा। तो इसलिए वो सही कहते हैं ना, वो जो शेर है कि मरना तो इस जहाँ में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। तो बाकी इधर किसी को किसी के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और मरना तो इधर एक ओल्ड न्यूज़ बन चुकी है। इधर ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और इधर के सारे जो हालात हैं और इधर के सारे जो अनसर्टन सिचुएशन हैं उनको टैकल करना और अपना काम करना और इसमें इधर अर्न करना पाकिस्तान में, ये बहुत कमाल की बात है। और बहुत ही जो लोग काबिल होंगे ना, मुझे लगता है काबिल भी क्या, जिन पे अल्लाह मेहरबान है और जिनकी किस्मत अच्छी है, वही पाकिस्तान में इन हालात में और जो ये कंडीशन है, हर टाइम कभी क्या हो जाता है क्या हो जाता है, अगर अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ बना रहे हैं तो अल्लाह उन पे मेहरबान है। वरना तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में ना फॉर नो रीज़न हालात ख़राब होते रहते हैं। मतलब वरना होना कि कोई मुल्क हो, इतना बड़ा मुल्क हो जिसके अंदर बेशुमार शहर हैं और जो शहरों के आपस में कोई मसले बने हुए हैं, या फिर ऐसा है कि डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग हैं उनके मसले बने हुए हैं, या डिफरेंट कोई कंट्रीज़ के लोग हैं जो उधर इकट्ठे होते हों और उनके मसले बन रहे हों, तो वो समझ भी आती है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिधर कोई मसला ही नहीं है और एवं ही बस पार्टीज़ की अपनी लड़ाई हैं जिस वजह से मसले बने हुए हैं, क्योंकि एक पार्टी आती है तो दूसरी को मसला है, दूसरी पार्टी आती है तो उस पहली वाली पार्टी को मसला है। मतलब कोई वेट नहीं करेगा अपनी पोजीशन आने का या अपनी पावर में आने का, उनको है कि ये क्यों है वो क्यों, आप कुछ और मुल्क के लिए किसी ने कुछ नहीं करना, बस अपनी पॉलिटिकल लड़ाई में पड़े रहना है। तो हमारे मुल्क में जो है ना, मुफ्त की और बगैर वजह की लड़ाई है। ये कोई या हो कि मुल्क के हालात के लिए कोई लड़ाई चल रही हो, तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, सबकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन और पावर्स की लड़ाई है। तो खैर इस बात को तो ख़त्म करते हैं। ना तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इस पर बात कर सकूँ, ना ही मुझे इस पर बात करना पसंद है, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई है और लड़ाई में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि आज व्लॉग थोड़ा छोटा बना था, तो मैंने कहा था आज मैं अपनी कोई दिल की बात करूँगी। दिल की बात में मतलब मेरी यही बात है कि जो मेरी अपनी बात और अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी। एक मेरे लाइफ का लेसन है जो मैंने खुद सीखा था। इस बात है, लेसन वही होते हैं जब आप पे गुजरती है और आप सीखते हैं, और आपका कोई लाइफ का ऐसा इंसिडेंट जिससे आप ये नहीं कि बस ये सोचो हो बुरा टाइम है या बुरी किस्मत है, आप ये सोचो कि इसमें मेरे लिए लेसन क्या था। तो मेरे पे भी एक ऐसा टाइम आया था जिसमें से मैंने जो लेसन लर्न किया वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे वो टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत पहले की बात है कि मुझे डेंगू फीवर हो गया था। ये और बहुत सीवियर किस्म का हो गया था कि पहले ही ऐसा हुआ कि पहले तो मैं मतलब डायग्नोज ही नहीं कर पाई थी कि मुझे क्या हुआ है। सबने कहा कि टाइफाइड हो गया या कुछ ऐसा, और फिर मैंने टेस्ट कर, मतलब ये था कि मेरी टांगों में रात को बहुत दर्द हो रही थी। मतलब रात को सोई हूँ और मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी लोअर लेग्स में कि मैं सो ही नहीं पा रही थी, मतलब बिल्कुल नींद नहीं आई, मैं पूरी रात जागी रही लोअर लेग्स की पेन की वजह से। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि शायद आपको टाइफाइड है और सब कुछ। तो फिर है वो टेस्ट कराया तो वो नहीं आया, और फिर मैं पता चला डेंगू का टेस्ट कराया तो डेंगू, एक तो ये इसका नाम भी इतना अजीब है। तो पता चला कि मुझे डेंगू है, और उन्होंने कहा कि इसमें यही है कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, तो इसका कोई खास इलाज नहीं है, क्योंकि मुझे टेम्परेचर नहीं था। तो उन्होंने कहा इसका कोई खास इलाज नहीं है, बस यही है कि आपने जूसेस पीने, अपने वाइट ब्लड सेल्स को नहीं गिरने देना, और अनार का जूस पिए, और इस तरह किसी ने कहा कि पपीते का पानी पिए, पत्तों का पानी, और पता नहीं कुछ इस तरह से। तो खैर मैं घर आ गई, घर आके मैं ठीक थी, सब कुछ। ये हुआ कि मैंने देखा कि मेरी ना तबीयत अजीब सी होना शुरू हो गई थी, एकदम से मेरे ना चेहरे पे पर्पल पर्पल कलर के मार्क्स आना शुरू हो गए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा ये तो मतलब मसला ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, तो आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाए। तो मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई। तब मुझे हॉस्पिटल्स का भी बड़ा डर था, क्योंकि हर कोई कहता था इस हॉस्पिटल जाएं तो ये हो जाता है, उस हॉस्पिटल जाएं तो जी कोई और मसला हो, इन्फेक्शन के लिए जाते हैं और ये लोग जिम मार के बेचते हैं और सब कुछ, अल्लाह माफ़ करे। तो मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, अल्लाह ताला हॉस्पिटल से बचाए।
और मैंने कहा मैं तो किसी हॉस्पिटल नहीं जा रही, और क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल्स की मैंने हिस्ट्री सुनी थी, ऐसे स्टोरीज सुनी हुई थी ऐसी जिनमें लोग नॉर्मल इन्फेक्शंस के लिए गए और उन्होंने उनको सीवियर और इन्फेक्शंस लगा दी डिफरेंट किस्म के और उनकी डेथ होगी। तो मैंने फौजी फाउंडेशन में, मेरे काफ़ी जानने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं फौजी फाउंडेशन में एडमिट हो जाती हूँ। मैं उधर एडमिट हुई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे जो इन्फेक्शन था वो बहुत सीवियर हो गया और मेरे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे थे। तो फिर ये होता था कि रोज़ मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझे सुबह भी मेरे ब्लड टेस्ट होते थे, फिर मेरा बाजू और हाथ में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कि कोई भी जहाँ पे ड्रिप ना लगी हो या जहाँ पे कोई इंजेक्शन ना लगा हो, मतलब जगह ही नहीं बची थी। उन्होंने कहा कि मतलब आपकी वेन्स ही हमें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि मैं इतनी वीक हो गई थी, क्योंकि मुझे एकदम से वॉमिट और मतलब मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। मुझे वॉमिट स्टार्ट होगी, लूज मोशन स्टार्ट हो गए, मेरा स्टमक बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि जब मैं पानी भी पीती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। मतलब सिर्फ ऐसा था कि मतलब मैं कोई चीज़ खा ही नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आती कि वैसे हो क्या रहा है। मतलब और लोगों को भी डेंगू फीवर हुआ था, उनकी मैंने ऐसी कंडीशन नहीं देखी थी, लेकिन मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मेरे अंदर फ़ोन देखने की हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर अपने बाल ब्रश करने की हिम्मत नहीं थी, कि मैंने सिर्फ सर को अपने कवर किया हुआ था और बस मैं लेटी हुई थी हॉस्पिटल बेड पे। और सब मेरी फैमिली मेरे साथ थी, हर किसी ने डेज रखे हुए थे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये स्टे करेगा, इस टाइम तक ये स्टे करेंगे। और कभी कोई मेरे लिए खाना ले आता था, कभी कुछ, लेकिन मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी और इतना बुरे हालात थे ना मेरे तब। और मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब मुश्किल टाइम था। और मतलब मैं कोई फ्रूट भी खाती थी तो मुझे साथ ही वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी और सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। और मेरे अंदर ऐसा था कि बात करने की हिम्मत नहीं थी, वरना तबीयत खराब ऐसा होता ना कि आप किसी से बात तो कर लेते हो, और ऐसा तो होता कि आप सो लेते हो। मैं पूरी रात जागी रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी और मैं अपने साथ वालों से बात नहीं कर पाती थी। और मेरे साथ जो लोग बैठे होते थे, मतलब मेरे ख्याल रखने के लिए, जो हॉस्पिटल रुके होते थे, वो रात को सो जाते थे और मैं पूरी रात जागी रहती थी। और फिर भी मेरे अंदर आंखें खोलने की ताकत ही नहीं थी, मतलब मेरे अंदर ऐसा था कि मैं बस एक जिंदा लाश बनी हुई थी उन दिनों में। तो ऐसा था कि मैं उठती थी, दिन में थोड़ी मेरी तबीयत ठीक रहती थी, जैसे ही मगरिब का टाइम होता था उस टाइम पे मुझे वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी। ऐसी वॉमिट्स होती थी कि बस छी मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी और मैं हिल ही नहीं पाती थी। और बस सुबह आके वो मेरे वाइट ब्लड सेट चेक करते थे, रात को आके वो ड्रिप्स लगाते थे। तो बस ये है कि बाजू हाथ नम हो चुके थे, इतनी दर्द थी बाजू और हाथों में, और इधर सारे मेरे बाजू और हाथ ब्लू हो चुके थे क्योंकि मार्क्स थे हर जगह, स्ट्रिंजेस के, ड्रिप के, पूरा बाजू भरा हुआ था। खैर ऐसा ही चल रहा था और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या होगा और मैं ठीक होंगी कि नहीं। और मुझे याद है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते थे, तो मतलब मेरी बहनें और मेरी दोस्तें मेरा जो मेरा ख्याल रखने के लिए रुकी होती थी, तो वो कह रहे होते थे आज क्या खाएं, चावल नहीं खाते, चावल से ना चेहरा पफी हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है चेहरे पे, आज चाउमीन्स खाता, आज हम लोग देसी खा लेते हैं, या ये नहीं देसी में ये मसला था वो। तो मैं कहती थी फल्ला ये लोग कितने नाशुक्र हैं, मतलब कुछ भी मिल रहा है लोगों को तो खा लेना चाहिए, मुझे तो कुछ भी नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं सकती थी, नॉर्मल पानी भी नहीं पी सकती थी, क्योंकि पानी में भी मुझे कोई लिक्विड ऐड करके देते थे तब मैं पी सकती थी, वो भी मतलब मेडिसिन की तरह था, पानी भी मैं नहीं पी पा रही थी, कितनी सीवियर मुझे इन्फेक्शन था कि अल्लाह ने मुझे हर नेमत से दूर कर दिया था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या, और मेरे अंदर ये भी ताकत नहीं थी कि मैं सोच सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आपकी मैं बिल्कुल नम थी मतलब उन दिनों। तो ये दिन होंगे, कम ही दिन होंगे, लेकिन वो मेरे लिए मतलब बहुत अजाब से कम नहीं थे, और वो दिन गुजर ही नहीं रहे थे, कोई 4-5 दिन ही होंगे, लेकिन मेरे लिए अजाब से कम नहीं थे, क्योंकि गुजर नहीं पा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सालों से इन हालात में हूँ। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं बस मरने वाली हूँ और अब मेरी मौत बिल्कुल आ चुकी है। और मैंने अपने घर वालों को कह दिया था कि मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदा रह पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ खा पी ही नहीं पा रही। और फिर ये हुआ कि एंड पे डॉक्टर ने कहा कि आप बेहतर हैं। मुझे फूड पॉइजनिंग स्टिल थी, मतलब मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी, फिर भी डॉक्टर ने कहा कि अब आप बेहतर हैं, अब आप घर जाएं और आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं वो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन अब आप कुछ खा पी सकती हैं, घर जाएं और रिलैक्स हो। मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं घर के लिए निकली और जब मैंने उठी हूँ, बाल ब्रश करने लगी हूँ, तो मेरे बाल ब्रश ही नहीं हो पाए, क्योंकि पूरा वीक था ऑलमोस्ट, मुझे लगता है फिर पूरा वीक हो गया होगा। तो मैंने बाल ब्रश ही नहीं किए थे और ना किसी और को भी ख्याल नहीं आया, पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैंने अपने बाल ब्रश ही नहीं किए। तो मैंने उठ के अपने बालों को ब्रश करने की कोशिश की, तो वो इतने टैंगल थे कि वो ब्रश ही नहीं हो सके। फिर मैं घर गई, आके शॉवर लिया और मैंने खाना खाने लगी, तो मुझे फिर से वॉमिट स्टार्ट हो गई और मुझे फिर हॉस्पिटल ले गए और मुझे उन्होंने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, दोबारा से ड्रिप लगेगी, क्योंकि ये कुछ नहीं खा पी नहीं पा रही। और तब मैं इतना रोई, बस इतना ज़्यादा रोई कि मुझे लगा बस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और घर में सब ने मेरे लिए दुआएं करना शुरू कर दी, कुरान पाक खोला, पढ़ा कि वो मैं ताकि बेहतर फील करूँ ये वो। खैर फिर मैं जब लेटी उस टाइम पे, जब कुरान पढ़ा, दुआएं पढ़ी कि मतलब मेरे लिए, कि मेरी सेहत के लिए, तो मुझे ना थोड़ा ये फील हुआ कि जैसे मैं बीमार हुई थी उससे पहले
एक चीज़ थी मेरी लाइफ की जिसके साथ मैंने बहुत दिमाग लगाया हुआ था कि बस ये वाला काम हो जाए, मेरा ये वाला काम हो जाए, और मैं हर तरह से कोशिश करी थी कि वो वाला काम हो जाए, और वो काम मेरा नहीं हुआ था। तो मुझसे सबने जब अपडेट पूछी उस काम की कि हाँ क्या बना उस काम का, तो मैंने कहा बस नहीं हो सका। तो मैंने ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अल्लाह ताला मेरी ये बात सुन ही नहीं रहे हैं, और उनको अल्लाह ताला मेरे लिए कर ही नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि मेरा ये काम नहीं हो सकता, और मैंने अब इस बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने कोई उम्मीद ही नहीं रखनी इस बारे में। तो मैंने इस तरह की बात बोल दी, और मुझे लगता है कि मैंने फिर बहुत बड़ी नाशुक्री कर ली, क्योंकि मैंने ये कैसे कह दिया कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मेरी ये बात सुन ही नहीं रहे हैं, और मैंने अब ये इस बात की उम्मीद ही नहीं रखनी है। और मैं ये सोच ही नहीं सकी कि मैंने बात करते हुए, एक नॉर्मल बात है, मुझे लगा कि शायद मैं बड़ी दुखी हूँ और इस वजह से मैंने ये बात कर दी, लेकिन बात सोचते हुए इंसान को ये सोच देखना चाहिए कि वो कितनी बड़ी और कितनी फजूल बात कर रहे हैं, और मैंने इतनी फजूल बात कर दी थी। और मेरे से जब उन्होंने पूछा तो मैंने ये बोल दिया कि मैंने अब उम्मीद ही नहीं रखनी, क्योंकि मुझे लगता है कि बस ये नहीं हो सकता है, और अल्लाह ताला मेरी ये बात सुन ही नहीं रहे। और वो मैंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाशुक्री कर दी थी, और मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास इतनी नेमतें हैं, मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती पीती हूँ, जो दिल कर रहा है खा पी रही हूँ, जो दिल कर रहा है कहीं जा रही हूँ। मतलब उठना बैठना ही इतना कुछ था, अपना ख्याल रखना इतना कुछ था, मतलब मेरे पास इतना कुछ था कि मैं उन सब चीज़ों को देख सकती थी। मैंने सिर्फ उसी काम के पीछे बस अपना दिमाग और दिल लगा लिया था कि मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा, वो काम क्यों नहीं हो रहा मेरा। वो भी एक काम था, ये नहीं कि कोई इंसान था कि नहीं मिल रहा, वो एक मेरा काम था जो नहीं हो पा रहा था। और मैंने सोचा कि मैंने कितनी बेवकूफ़ थी कि मेरे पास इतनी नेमतें थी, मैं उनका नहीं सोच रही हूँ, और मैं वो उस काम से दिल लगा रही हूँ कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। और ये सारी नेमतें, ये मौसम जो मैं बाहर जाके देख नहीं पा रही हूँ, सुबह दिन रात, ये तो मैं देख ही नहीं पा रही थी, जो इतनी बड़ी नेमतें थी, और मैं बस बेड पे लेटी हुई हूँ, कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ, कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, मोबाइल तक मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा कितनी नेमतें थी जो मैं मिस कर रही थी, और मेरे पास इतना कुछ है माशाल्लाह से, मैं खुद चल फिर सकती हूँ, और मैंने इतना कुछ इग्नोर कर दिया सिर्फ उस काम के लिए, और इतनी बड़ी नाशुक्री कर ली। और मेरे दिमाग में सोची ये सोच भी नहीं आ रही थी जितने दिन मैं बीमार थी, वो तो जब दुआएं पड़ी गई तब मेरे दिमाग में सोच आई। फिर मेरे दिमाग में इतना ख्याल आया कि मैंने आंखें बंद करके बस अल्लाह से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने नाशुक्री की अल्लाह ताला, मैं उस चीज़ के लिए तौबा करती हूँ, और मैं कभी भी अब नाशुक्री ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगी। मेरा एक काम नहीं हो सकेगा तो मैं उससे नाशुक्री नहीं करूँगी, मुझे ये पता होगा कि मेरी बेहतरी की वजह से नहीं हो सका, और मेरे पास और बहुत सी नेमतें, मैं उनको देख सकती हूँ, उनको इन्जॉय कर सकती हूँ, उसमें दिल लगा सकती हूँ। अभी मैंने ये दिल में ही सोचा आंखें बंद करके, और उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई बहुत अच्छी। और जब मैं सो गई तो फिर मैंने ख्वाब में देखा कि जो मेरा बेड है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लगे हुए हैं, और मैं देखती हूँ ये मेरे बेड पे इतने ज़्यादा फ्रूट्स क्यों लगे हुए हैं। मैं सबको दिखा रही होती हूँ कि मेरे बेड पे देखो फ्रूट्स लगे हुए हैं, मैं ये ग्रेप्स खा रही हूँ, ये देखो मैं अनार खा रही हूँ। फिर मैं हर डिफरेंट फ्रूट उतार के खा रही होती हूँ अपने बेड के पास से, तो मैं सबको दिखा रही होती हूँ। और फिर मैं उठ पड़ी, मेरी नींद मतलब टूट गई, और मैं उठी तो मैंने सोचा कि अब मैं खा के देखती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये ख्वाब जो है, मतलब आपको फीलिंग आ जाती है जब आपकी तौबा कबूल हो जाए और जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। हर इंसान का अपना अल्लाह के साथ रिश्ता है, और वो रिश्ता है जो है अल्लाह अपने बंदे को समझता है, और जो बंदा है वो अपने खुदा को समझता है, कि उनका अपना एक कनेक्शन है, वो फील हो जाता है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, और मैंने सोचा मैं कुछ खा के देखती हूँ कि मुझे वॉमिट होती है कि नहीं, और अब मैं ठीक हूँ कि नहीं। मैं उठी और मैंने सोचा क्या खाऊँ, फिर मैंने खजूर पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि ये खाती हूँ, तो मैंने खजूर खाई और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही। मैंने एक और खजूर खाई तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तो फिर मैंने सबको कहा कि मेरी तबीयत ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और वाकई उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब एकदम से, मतलब रात को मेरी तबीयत बिल्कुल अजीब है, पूरा हफ्ता मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, और वो जब मैंने सो के उठी हूँ और खजूर खाई है उसके बाद मुझे वॉमिट नहीं हुई, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नाशुक्री बहुत बड़ा गुनाह है, और नाशुक्री की अल्लाह ताला ज़िंदगी में सज़ा दे देते हैं। और मैंने बहुत गलत किया। मैं वैसे तो नाशुक्रा इंसान को, मुझे खुद भी फील होता है जब मैं किसी के, मेरे सामने ईद के लोग बैठे हों और कोई ऐसी बात कर रहे हों, कोई ऐसी कोई भी नाशुक्री की, तो मुझे खुद भी बड़ा बुरा फील होता है। तो मैंने ये सोचा कि हमारे अल्लाह को कितना बुरा फील होता होगा कि जब उसका बंदा उसकी इतनी नेमतों को इग्नोर करके नाशुक्री की बात करता है कि बस जी मैंने अब उम्मीद नहीं रखनी इस चीज़ की या कुछ भी, मतलब कितना बुरा लगता होगा हमारे अल्लाह को हमारे बारे में। और मुझे इतनी बुरी सज़ा मिली थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी बुरी बीमार हुई थी, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी बीमार ही नहीं होती थी या कुछ इस तरह से नहीं होता था माशाल्लाह से। और वो जो मेरा टाइम था बहुत बुरा था। इवन उसके बाद मुझे कोविड हुआ, कोविड में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। मतलब कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था, बस ये था कि मेरी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट चला गया था।
लेकिन जो डेंगू ने मेरा हाल किया था ना, बहुत बुरा हाल किया था। मुझे तो उसका नाम भी वैसे सही से नहीं आता, लेकिन वो बहुत ही हॉरिबल बीमारी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हर किसी को डेंगू और कोविड से बचाए, बल्कि हर तरह की खतरनाक बीमारी से बचाए। लेकिन हमने कभी नाशुक्री नहीं करनी। बस आप लोग भी ये याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी नाशुक्री मत कीजिएगा, क्योंकि नाशुक्री सही कहते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है। मायूसी और नाशुक्री मतलब ये कुफर के बराबर है। तो ये नहीं करना चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये दोनों कर रही थी, मायूस भी हो गई थी और नाशुक्री भी कर रही थी। और अल्लाह ताला ने दिखाया मुझे कि मेरे पास कितनी नेमतें हैं और वो नेमतों को मैं इग्नोर करके बैठी हुई हूँ और बस एक लाश बन गई थी इस वजह से। तो ठीक है, मैंने लेसन अपना खुद लर्न किया जब मेरे पे गुजरी, लेकिन आप लोगों पे क्यों गुजरे, इसलिए बेहतर है कि आप लोग खुद से ये सीखें कि आप लोगों ने कभी नाशुक्री नहीं करनी और हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जैसे मैं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे खुदा ने मुझे नवाजा भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो शुक्र, मैं कहती हूँ हर एक सेकंड में मुझे कोई 100 दफ़ा शुक्र करना चाहिए, 1000 दफ़ा करना चाहिए, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है। और अल्लाह ताला हम सबको प्रोटेक्ट करके रखे और कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह जिस हाल में रखता है वो बहुत अच्छा हाल होता है और इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस यही दिल की बात थी और यही लेसन था और आप लोग इस लेसन को याद रखें, मतलब अपने दुपट्टे के साथ इस लेसन को गिरा लगा के रखें कि जी नाशुक्री नहीं करनी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।